औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रो ई के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है कि प्रो ई के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं और प्रो ई के अंदर हम जो एक्सट्रूड कमांड है उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं एक्सट्रूड कमांड के बारे में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा एक नई फ़ाइल ओपन करने के लिए। ठीक है, एक तो शॉर्टकट की है कंट्रोल एन की, और दूसरे नंबर के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये न्यू फाइल का। यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके अपनी नई फ़ाइल खोल सकते हैं। वैसे तो वो मॉड्यूल खुद ओपन है जिसके अंदर मैंने काम करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी सीख सकते हैं। कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया है। ठीक है, ये आपके पास मॉड्यूल्स आ गए हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये स्केच मॉड्यूल है, पार्ट मॉड्यूल है। जिस मॉड्यूल के अंदर आप लोग काम करना चाह रहे हैं उसे आप लोग सेलेक्ट करके उसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। तो चूंकि मैंने पार्ट मॉड्यूल के अंदर काम करना है इसलिए पार्ट मॉड्यूल पहले भी सिलेक्ट है। ठीक है, ये आगे उसकी सब टाइप्स आ गई। कंपोजिट बनाना चाहिए, कंपोजिट में जाना चाहते हैं, शीट मेटल बनाना चाहते हैं, बल्क जाना चाहते हैं, हम सॉलिड बनाना है तो सॉलिड के ऊपर ऑलरेडी क्लिक है। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट सेट करना है तो इसको हमने एन चेक करना है। ठीक है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। और अब यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए हैं। हमने मिलीमीटर वाली ये लास्ट वाली टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ये पार्ट मॉड्यूल खुल गया है। ठीक है जी, ये उसकी विंडो हमारे पास ओपन हो गया है। अब सबसे पहला हमने काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमने, ये हमारे पास 3 व्यू आ गए हैं। ठीक है जी, फ्रंट व्यू आ गया, राइट व्यू आ गया और ये हमारे पास टॉप व्यू आ गया। 3 व्यू हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, हमने व्यू को कोई भी व्यू हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये ब्राउज़र बार है, मॉडलिंग ट्री है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर से भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग चाहें वो सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से राइट व्यू सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद स्केच के ऊपर चले जाते हैं। स्केच को सिलेक्ट किया, हमने इसके ऊपर स्केच बनानी है। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं सिंपल एक हमारे पास ये व्यू आ गया। ठीक है, टॉप व्यू हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन लगानी है, तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बनाना आपको सिखाऊंगा। उसके बाद रेक्टेंगल लगाते हैं यहाँ पे हम। ठीक है जी, रेक्टेंगल ये बराबर हो गया डिस्टेंस इसका। उसके बाद डायमेंशन दे देते हैं इसकी 100 इसकी दे देते हैं, 100 इसकी दे देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक सिंपल सी चीज़ बनाई है ना। आप जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर स्केच के अंदर जो जो ऑपरेशन आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर शंफर लगाएं, रेडियस लगाएं, जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो बनाकर उसके बाद ये नीचे एक लिखा हुआ है डन, कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन। ठीक है, इसे आपने प्रेस करना है। ठीक है, आप पार्ट मॉड्यूल से इस वक्त बाहर आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर 3D मॉड्यूल मैंने 3D मटेरियल मैंने इसके ऊपर ऐड करना है। 3D स्केच 2D को 3D के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं ये अब उसने एक्सट्रूड कमांड इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। इसे अप्लाई करने के लिए प्लेसमेंट के ऊपर भी हम जा सकते हैं, यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ से स्केच के ऊपर जाएंगे तो ये रेड हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये रेड हो गया। ठीक है, इसका कलर रेड हो गया। उसके बाद आप लोग प्रेस करेंगे एक्सट्रूड कमांड, तो ये देख सकते हैं एक्सट्रूड कमांड इसके ऊपर अप्लाई हो गया। घुमा के भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से आप लोग उसका मटेरियल भी जितना आप 50 करना चाहते हैं तो 50 हो जाएगा, 100 करना चाहते हैं तो 100 उसके ऊपर मटेरियल ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि अगर यहाँ से भी 3-4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ये मैंने जो किया ये ब्लाइंड है, यानी कि वो जितने भी ऐड करेंगे ना वो एक तरफ ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ मटेरियल आपका नहीं ऐड होगा। अगर आप लोग दोनों तरफ मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सिमेट्रिक कमांड है हमारे पास। ये सिमेट्रिक लिखा हुआ दूसरे नंबर के ऊपर। ठीक है, इसे सिमेट्रिक कहते हैं। ये दोनों तरफ आप मटेरियल इसकी मदद से ऐड कर सकते हैं। अब देखें कैसे, ये 100 है ना, दोनों तरफ मटेरियल ऐड होगा, यानी कि हाफ एक तरफ और हाफ उस प्लान के दूसरी तरफ। 200 ऐड करूँगा, देखिएगा 100 एक तरफ ऐड हो जाएगा और 100 दूसरी तरफ। ठीक है जी, ये देखें 200। ये जो आपका रेड कलर का नज़र आ रहा है रेक्टेंगल जो मैंने बनाई है, 100 एक तरफ मटेरियल ऐड हो गया, 100 हमारे पास दूसरी तरफ मटेरियल ऐड हो गया। ठीक है जी, यहाँ से हम ऑप्शंस के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको बेहतर पता है। डेप्थ लिखा हुआ है, साइड 1 लिखी हुई है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप लोग। ब्लाइंड है, ब्लाइंड पे जाएंगे तो वो एक तरफ मटेरियल उसका ऐड होगा। ठीक है जी, एक तरफ मटेरियल ऐड हो जाए। डायरेक्शन आप लोग इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसे प्रेस करके डायरेक्शन आप लोग इसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल उसका एक तरफ ही ऐड हो जाएगा। अगर आप लोग दोनों तरफ उसका मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ आपने सपोज ये 50 करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप 100 करना चाहते हैं, तो उसके लिए साइड 1 पहले ब्लाइंड की हुई है, साइड 2 आप लोग इसकी फिर ब्लाइंड कर दें। ठीक है, अब दोनों तरफ फिर मटेरियल ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ
दोनों ब्लाइंड हो गई हैं साइडें, ठीक है। एक तरफ मैं सपोज किया 50 मटीरियल ऐड करना चाह रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं 80 मटीरियल ऐड करना चाह रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि उस प्लेन का एक तरफ उसने 50 मटीरियल ऐड कर दिया और दूसरी तरफ उसने 80 मटीरियल ऐड कर दिया है, ठीक है जी। उसके अलावा टू सिलेक्टेड उस वक्त होता है जब आप किसी भी कोई भी आपने कंपोनेंट बनाया उसके अंदर कोई खाली जगह है, उसके अंदर आप लोग मटेरियल ऐड करना है, जब टू सिलेक्टेड उसकी सतह सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो वो टू सिलेक्टेड उसके बराबर आपका मटेरियल ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। इस मैट्रिक के ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेगा, दोनों तरफ मटेरियल ऐड करता जाएगा, ठीक है जी। उस प्लेन के दोनों तरफ मटेरियल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। अगर मैं ब्लाइंड के ऊपर जाऊँ तो ये देखें यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई कि आप किस तरफ किस डायरेक्शन के अंदर आप मटेरियल को ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है थिकनेस स्केच। अगर आप लोग कोई अंदर से खालो स्केच बनाना चाह रहे हैं, अंदर से उसकी सतह खालो रखते हैं, तो ये खालो स्केच यहाँ से उसकी थिकनेस दे दें, उसकी दीवारों की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये खालो सतह उसने रखी है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक तरफ उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये यहाँ से हम डायरेक्शंस की चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, रेड कलर की जो प्लेन है, अब उस लाइन को सेंटर के अंदर दोनों तरफ मटेरियल ऐड कर रहा है। अब देखें ये सबसे बाहर चला गया, ठीक है, ये सबसे उसके अंदर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से मटेरियल ऐड, यहाँ पे हम 50 देंगे तो ये 50 मिली का मटेरियल ऐड कर देगा। मैं आपको ये डन करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्लस 50 इसने थिकनेस रखी है, ठीक है। अगर मैंने डन कर दिया, ठीक है, मटेरियल ऐड करके मैंने ओके कर दिया, अगर दोबारा मैं इसे एडिट करना चाहूँ ना तो एक्सट्रूड कमांड के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ये लिखा हुआ है एडिट डेफिनेशन, उसके ऊपर जाऊँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो थिकनेस है वो अप्लाई नहीं करनी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके हम ये देखें एक सॉलिड चीज़ हमारे पास, ये देखें एक सॉलिड चीज़ हमारे पास, स्केयर हमारे पास एक बन गया, ठीक है जी। अब फिर उसके ऊपर जाएंगे, एडिट डेफिनेशन करेंगे। अगर इस दौरान एक्सट्रूड के दौरान आप लोग स्केच चेंज करना चाह रहे हैं ना तो प्लेसमेंट के ऊपर जाएंगे, ये लिखा हुआ है स्केच 1, ठीक है। ये लिखा हुआ है अनलिंक, अनलिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से ओके को प्रेस करेंगे, ये आगे एडिट पे जाएंगे तो यहाँ से आपकी स्केच एडिट होगी, ठीक है। अगर आप लोग स्केच एडिट करना चाह रहे हैं, अब सपोज़ कि मैं इसकी डायमेंशन ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ से 200 कर देता हूँ इसकी डायमेंशन, ठीक है। यहाँ से मैंने ओके कर दिया तो ये देख सकते हैं आप लोग उसकी जो लेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग, ये एक्सट्रूड कमांड थी आपकी। अब राइट क्लिक किया, अगर डायमेंशन देखना चाह रहे हैं तो डायनामिक एडिट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक एक डायमेंशन, यहाँ से डायमेंशन आप लोग चेंज भी कर सकते हो। देखिएगा मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया, 150 लिखा, ये देख सकते हैं आप लोग इसके 150 होते डायमेंशन भी चेंज कर, डायमेंशन देख भी सकते हैं, डायमेंशन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्केच के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ से एडिट डेफिनेशन के ऊपर चले गए, इसे एडिट भी कर सकते हैं आप लोग और इसके अंदर जो तब्दीली करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डायनामिक एडिट पे सिर्फ उसकी वो दिखाएगा कि मैंने जो स्केच है वो मैंने कितनी बनाई है, 100 बाई 100 की बनाई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से वो आपको एक एक चीज़ के बारे में दिखा रहा है। एक्सट्रूड को एडिट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद डायनामिक एडिट पे ऊपर वो क्या करेगा, डायमेंशंस वगैरह दिखाएगा, वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। एडिट डेफिनेशंस के ऊपर वो क्या करेगा, दोबारा आपको एक्सट्रूड कमांड के अंदर लेके चले जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं, उसकी चेंजिंग वगैरह जो भी आप लोगों ने करनी है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।